आज हम सीखेंगे बी लुकअप के साथ रो फंक्शन का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बी लुकअप के साथ कब हम रो फंक्शन का यूज करें और कब हम कॉलम फंक्शन का यूज करें। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बी लुकअप के साथ कॉलम एंड कॉलम फंक्शन का यूज किया था। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ हमें रो लगाना चाहिए और कहाँ पे हमें कॉलम लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है। अब मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे यहाँ पर कॉलम में चाहिए। पहले कॉलम में मुझे एम्प्लॉय आईडी, दूसरे में डिपार्टमेंट, फिर मोबाइल नंबर, फिर मैनेजर नेम। और दूसरा मेरा क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर मुझे रिजल्ट जो चाहिए, आउटपुट जो चाहिए वो मुझे चाहिए रो में। पहले रो में मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर एंड मैनेजर। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है बिल्कुल कि हमें कब रो यूज करना है और कब हमें कॉलम करना है। अगर हमें कॉलम में अपना रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो हमें यहाँ पर कॉलम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें रो में रिजल्ट चाहिए तो हमें रो का यूज करना पड़ेगा बी लुकअप के साथ। तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। यहाँ पर कॉलम फंक्शन का यूज करके देखते हैं। यहाँ पर लगाएंगे बी लुकअप, लुकअप वैल्यू देंगे, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा टेबल अरे ये रहा, इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जहाँ ये कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम। यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर दे देंगे B2 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब अगर मैं इसको आगे पेस्ट करता हूँ तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया कि अगर हमें कॉलम में रिजल्ट चाहिए तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया कॉलम। अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पर रो में रिजल्ट चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रो एंड रोज काम कैसे करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रो और ये सिमिलर रेफरेंस मांग रहा है हमसे, रेफरेंस अगर हम देंगे तो ये हमें क्या करेगा, उसकी पोजीशन बताएगा। अभी के लिए मैं इसका ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज कर रहा हूँ और इसको करता हूँ एंटर। अब ये हमें बता रहा कि 5 नंबर रो पे आप हैं। जैसे कि 5 नंबर कहाँ है, यहाँ है, तो हम 5 नंबर रो पे हैं अभी। और अगर फिर से हम लगाते हैं यहाँ पर रो, अब इसमें कोई रेफरेंस नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दूसरा दे दिया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि इस बार हम कौन से रो हमने सेलेक्ट किया है, दूसरा रो सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं रोज का यूज क्या है। इक्वल टू रोज लिखेंगे। अब यहाँ हम समझते हैं कि रोज का यूज कैसे हम करते हैं। तो रोज को क्या चाहिए, एरे चाहिए। एरे में हम क्या करेंगे, एरे में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 रो सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर मुझे रिजल्ट देगा 5। यानी कि हमने यहाँ पर जो सिलेक्शन किया है वो 5 रो का सिलेक्शन किया है, इसलिए यहाँ पर मुझे 5 दे रहा है। अब दूसरा क्या हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार और देखते हैं। अब इसको मैं इस बार क्या करूँगा, इस बार मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या रिजल्ट आना चाहिए आप बताइए। यहाँ पर अगर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे ये हमें रिजल्ट देगा 1। क्यों देगा, क्योंकि जो हमने रो सेलेक्ट किया है वो रो एक ही सेलेक्ट किया है। हमने यहाँ पर 4 कॉलम सेलेक्ट किए हैं लेकिन रो एक ही है, इसलिए यहाँ पर रो एक ही दे रहा है। तो अब आई होप ये हमारा क्लियर हो गया होगा कि रो का यूज क्या है और रोज का यूज क्या है। अब हम यहाँ पर अपने बी लुकअप में इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक बार बी लुकअप यहाँ पर नॉर्मल लगाएंगे। बी लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी, ये एम्प्लॉय आईडी, फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे मेरा ये रहा, फ्रीज करेंगे इसको, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। एम्प्लॉय नेम किस में है, 2 में। यहाँ पर लिखेंगे 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम आएगा हर सेल में, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है ये सब में 2 आ रहा है। अब या तो हम यहाँ से जाकर इसको मैनुअली चेंज करें तब ये हमारा रिजल्ट आएगा जो हमें एक्चुअल में चाहिए, इस तरीके से। इसीलिए हम यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअल डाल रहे हैं, अब इसकी जगह हम
रो का यूज करेंगे। तो इसको एक बार डिलीट करते हैं, फिर से लगाएंगे यहाँ पर बी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये है लुकअप वैल्यू, फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, कॉमा। अब जहाँ पर ये इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे रो, ब्रैकेट ओपन, रेफरेंस क्या देंगे, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये हो गया A2 मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल D अगर मैं करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ही बार में हमारे पास सारा रिजल्ट आ गया है। ये बेनिफिट है हमारा बी लुकअप के साथ रो फॉर्मूला यूज करने का। अब हम यूज करते हैं रोज का यूज, देखते हैं एक बार कि रोज का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको हम डिलीट करेंगे, फॉर्मूला लगे रहने देंगे, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ इस फंक्शन को हम कर लेंगे रोज। एम्प्लॉय आईडी यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब रोज को क्या चाहिए, एरे चाहिए। इसमें क्या देना है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, या यहाँ पर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, या यहाँ पर ऐसे कर लूँ, कहीं भी कर लूँ, लेकिन मुझे 2 करना होगा पहले। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ 2 ही करना है मुझे, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर जो पहला वाला है, पहला सिलेक्शन है टॉप वाला, इसको फ्रीज करना है और सेकंड वाले को फ्री रखना है। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको हम नीचे कर देंगे ड्रैग, और ये हमारा रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल जैसा हमने रो के साथ निकाला रिजल्ट, सेम हमने निकाला रोज के साथ। तो इस तरीके से हम अपने बी लुकअप के साथ कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, अगर हमें कॉलम में चाहिए तो हम कॉलम का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें रो में चाहिए तो हम रो या रोज का यूज करके अपने फॉर्मूले को डायनेमिक बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।